हमारे गेस्ट रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। ये फरमाइएगा कि ये कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि उमर अयूब साहब ज्वाइन कर लें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को या किसी और पार्टी को, तो फिर उसके बाद उनको करते हैं, नोटिफाई हो जाएंगे, उसके बाद जितने उनको वोट्स मिलेंगे अपोजिशन की तरफ से, तो इसमें कुछ तामुल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या आपका ये ख्याल है कि वो आज़ाद वैसे ही खड़े इंडिपेंडेंटली भी वहाँ से उन्हें बना देना चाहिए अपोजिशन लीडर? देखिए मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया है। एक आपने खुद ही कह दिया जी कि अगर ना होते भी अगर एक मसला क्रिएट करना है तो वो तो क्रिएट किए जा सकते हैं। और ये मसले एक नहीं, सिर्फ उमर अयूब साहब का मसला नहीं है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो कि क्रिएट किए हुए हैं और क्रिएट किए जा रहे हैं। उमर अयूब साहब इस वक्त कौमी असम्बली में एक ऐसे ग्रुप की क़यादत कर रहे हैं जिसके 100 से ज़्यादा मेंबरान हैं, और कोई वर्चुअली कोई और ऑपोजिशन है नहीं। अगर कोई बाकी ऑपोजिशन की अगर आप सीटें मिलाते हैं, गिनते हैं, तो मेरा ख्याल 8 से 10 सीटें होंगी टोटल। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि जी क्या वो वजूहात हैं, क्या वो हकायक हैं जिनकी बेसिस के ऊपर ये उमर अयूब साहब को डिनाई कर रहे हैं उनकी पोजीशन एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। लेकिन हमें ऐसी ही उम्मीद है, अनफॉर्चुनेटली आई थिंक हम 2 साल गुजारने के बाद इस नतीजे के ऊपर पहुंचे हुए हैं कि इस दौरे हुकूमत में, इस किस्म के दौरे हुकूमत में मेरा ख्याल है कि हमें मसाइल के अलावा और डिनाइल के अलावा कोई इंसाफ की तवक्को जो है वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अच्छा सर, आपकी पार्टी का क्या मामला है? मैं इस सेंस में पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ क्लैरिटी दे दें। मुफाहमत की सियासत होगी आगे, मुजाहमत की सियासत होगी, क्या होगा? उमर अयूब साहब कहते हैं कि जब तक हमारा लीडर जेल में है तब तक मुफाहमत की और बातचीत भी नहीं होगी। गौर खान साहब कहते हैं कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, केसेस के साथ बातचीत तो आगे चलेगी। शेर अफजल मरवत साहब का एक और बयान आता है, मुराद सईद साहब एक और बड़ी कंप्लीट पॉलिसी स्टेटमेंट दे देते हैं, पता नहीं किस हैसियत में देते हैं, लेकिन कुछ क्लैरिटी दीजिए। स्पोक्स पर्सन आप हैं, आपकी तरफ से ये बयानात नहीं आते, बाकी हर तरफ से कंफ्यूजन आती है। कुछ बयान, किस पे यकीन करें? कल कोर कमेटी की मीटिंग में इस चीज को रिएट्रेट किया गया है कि जो पार्टी की जो पॉलिसी है वो सिर्फ और सिर्फ मैं बयान करूंगा। इसके अलावा लोगों के अपने जाती ख्यालात तो हो सकते हैं, और वो पार्टी के मेंबरान हैं, उनको हम कदर की निगाह से देखते हैं, उनके जो ख्यालात हैं उनको भी कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन जो पार्टी पॉलिसी है वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये कहा है, हमने आप वो बयानिया आप देख लीजिएगा कि उसमें रिएट्रेशन हुई है कि जी वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की वसातत से ही आएगी। कोई बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। मुजाहिमत और मुफाहमत जो है इन चीजों में या इन चीजों में हम पढ़ना ही नहीं चाहते। इस वक्त जो जद्दोजहद है मेरे भाई, वो है हकूक की, वो है जमहूरियत की, वो है आज़ादी की, वो है अवामी मैंडेट की। इसके लिए हमारी जद्दोजहद 3 फ्रंट्स के ऊपर जारी है। एक पार्लियामेंट के अंदर है, एक जो हमारे जो कानूनी फ्रंट है उसके ऊपर है, और तीसरा हमारा जो सियासी ऑप्शन है उसके ऊपर है। ये हम तीनों जो जद्दोजहद, तीनों फ्रंट्स के ऊपर अपनी जद्दोजहद जो है वो हम जारी रखेंगे उस वक्त तक जब तक कि हमारे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनका हसूल नहीं हो जाता। और वो ऑब्जेक्टिव हमारा सिर्फ बेसिकली एक ही है कि अवाम ने जिसको वोट किया है हुकूमत उसी का हक है और हुकूमत उसको मिलनी चाहिए। ये जब तक नहीं होती उस वक्त तक की जद्दोजहद जारी रहेगी। इसको आप अब शक्ल दे दीजिए कि क्या ये मुफाहमत है या ये मुजाहिमत है। अगर आप मुजाहिमत कहेंगे तो मैं आपके साथ एग्री करूंगा, अगर आप मुफाहमत कहेंगे तो फ्रैंकली मुझे नजर तो नहीं आता। लेकिन छोटा सा एक मैं आपको जरा ये बता दूं कि हम एक फेडरेशन के मेंबर भी हैं और हमारी एक सूबे में हुकूमत भी है। सो टू दैट एक्सटेंट हम चाहते हैं कि जो मामलात हैं वो भी जारी रहें, वो भी चलते रहें, उनमें किसी किस्म का रखना ना पड़े। तो आप अली अमीन गंडापुर साहब को आपने देखा होगा कि उन्होंने मुलाकात भी की प्राइम मिनिस्टर से, और उसके बाद फिर एक मीटिंग में भी शिरकत की। तो ये हमारा जो अगर आप रऊफ साहब, ये जो मुराद सईद साहब कह रहे हैं कि एक एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं, इसकी इब्तिदा सवात और मालाकंड डिवीजन से होगी, रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर एहतजाज किया जाएगा और फिर पाकिस्तान भर में होगा, और आगे इट्स अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर्स ऑफ पीटीआई। इसकी क्या वेरासिटी है, या मतलब इसको हम कितना समझेंगे? ये आप एहतजाजी तहरीक चलने लगी आप? देखिए 3 फ्रंट्स हैं ना जो मैंने गिनवाए हैं, बड़ा सिंपल सी एक अरिथमेटिक है, उसको आप देख लीजिए। अगर हमारी सुनवाई जो है वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं होगी, अगर हमारी सुनवाई जो है वो कानूनी फ्रंट के ऊपर नहीं होगी, तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो रह जाता है पीसफुल एहतजाज। और वो हम कर रहे हैं, हमने शुरू कर दिया है। हमारा पहला जलसा पहले भी हो चुका हुआ है कुछ, अब आज भी हमारा एक फंक्शन हुआ 23 मार्च की मार्फत से। मैं उसी एक्चुअली अभी वापस जा रहा हूँ तो लेट हो गया हूँ।
और इसके बाद 30 मार्च को हम इस्लामाबाद में कर रहे हैं, 21 अप्रैल को हमारा कराची में जलसा है। तो ये जो दो चीजें हैं एक तरफ और एक चीज एक तरफ है। दो चीजें एक तरफ जो है वो है पार्लियामेंट के अंदर जद्दोजहद और कानूनी महाज बिल्कुल ठीक है, वो लड़ाई जो है, अगर वो उससे हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स हम हासिल नहीं होंगे तो लाजमी बात है हमारे पास रिमेनिंग ऑप्शन है वो सियासी जद्दोजहद है। तो वो फिर सियासी जद्दोजहद जो है वो इंटेंसिफाई होगी, वो बढ़ेगी, वो एक्सपैंड करेगी। और इस वक्त इस मुल्क के लोग जो है वो तैयार बैठे हुए हैं उस सियासी जद्दोजहद में शिरकत के लिए। सर लोग तो तैयार बैठे हैं पंजाब में, क्योंकि बड़े ज़रूरी होगा पंजाब के अंदर। पंजाब की वज़ीर आला तो रुथलेस बैठी हुई हैं इस सब मामले को लेकर, और फिर कोर्ट से और एडमिनिस्ट्रेशन से पता नहीं इजाज़त मिलती है। ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। पूरे इलेक्शन कैंपेन में नहीं मिली आपको इजाज़त, आगे पता नहीं कैसे मिलेगी। देखिए अभी तक 2 साल में हमने हर सूबे में, हर शहर में हमने अप्लाई किया है इजाज़त के लिए, सियासी अपने एक्टिविटी के लिए, और हमें इजाज़त नहीं मिली। हमें इजाज़त की तवक्को भी नहीं है, लेकिन हम अपना सियासी जद्दोजहद जो है उसको ना सिर्फ शुरू करेंगे बल्कि उसको जारी और सारी रखेंगे। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, हमाद अजहर साहब क्या मामला हुआ? वो स्टेयर कर रहे थे पार्टी को बड़ा अच्छा, वो अचानक ओहदा छोड़ गए अपना, और फिर कुछ खबरें आपकी पार्टी के लोग ही कहते हैं, मैं लेट मी बी ऑनेस्ट, वो ये कहते हैं कि पार्टी के अंदर से कुछ तनकीद थी कि ये छुपे हुए हैं, और उसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, कुछ ऐसे लोगों के जो बड़ा स्क्रीन के ऊपर भी आते हैं उनका नाम आता है कि उनकी तनकीद से दिल बर्दाश्त हो गए, दिल छोड़ गए इस वजह से, और उन्होंने ओहदा छोड़ दिया। फरमाइएगा क्या वजह होगी सर ऐसी? देखिए हमाद साहब की बड़ी सेक्रीफाइसेस हैं पार्टी के लिए। उनकी बिजनेसेस को तबाह कर दिया गया है, उनके घरों को तबाह कर दिया गया है। उनके अजहर साहब, उनके वालिद जो हैं, उनको सियासत में उनके अपने बेटे के बिहाफ के ऊपर दाखिल होना पड़ा है। हमाद अजहर की अपनी जो जिंदगी है वर्चुअली वो मिनट टू मिनट खतरे से आश्कार है। इसके अलावा बाकी लोगों के ऊपर भी अगर आप एक नजर डाल लें कि जो हमारे बाकी को और सियासी वर्कर्स थे उनके साथ क्या सलूक रवा रखा गया है, तो आपको एक अंदाजा हो सकेगा। जहाँ तक है हमाद अजहर साहब की रेजिग्नेशन का, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया, समरली रिजेक्ट कर दिया गया है पार्टी ने, और कहा है कि जी आप अपने ओहदे के ऊपर न सिर्फ जारी रखेंगे बल्कि आप फर्दर एम्पावर होंगे। तो हमाद साहब की सेक्रीफाइसेस को सामने रखते हुए मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहूंगा जो जिसका तस्करा आपने किया है। बहुत सेक्रीफाइसेस हैं, और इस वक्त भी जब हम और आप बात कर रहे हैं उनकी सेक्रीफाइसेस जो है ना वो जारी हैं। वो घर से असलम इकबाल साहब वाज इन हाइडिंग आल्सो, वो तो आ गए, मेरा ख्याल है शायद आजकल केपी में होंगे, लेकिन हमाद अजहर साहब को उम्मीद है जल्द वो भी सामने आ जाए? जी मुझे मैं उम्मीद करता हूँ सर कि वो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला बेल्स वगैरह लेके जो बाकी हमारे जो सियासी वर्कर्स हैं और लीडर्स हैं वो कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो भी जल्द इस किस्म का ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज करेंगे और वो भी हमारे दरमियान होंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा रऊफ साहब, खान साहब की जो हमशीरा हैं अलीमा खान साहिबा, वो जाहिर है कि उनके भाई हैं, वो केसेस को परसू भी कर रही हैं, उनके बयानात भी आते हैं, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर भी अब उनका एक एक्टिव रोल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है जी। वो सिर्फ ये है कि चूंकि उनका भाई है जी, आपकी अगर बहन होगी तो आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि बहन और भाई का जो रिश्ता होता है वो क्या होता है। और जो खान साहब के साथ इस मुल्क में अनकॉन्स्टिट्यूशनली और इलीगली किया जा रहा है, लाजमी बात है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है और वो फेयर करती हैं कि खान साहब को ये कुछ करेंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यस उनका एक रोल है, वो हमें गाइड करती रहती हैं, वो खान साहब से मिलती हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन हमारे तक पहुंचाती हैं, हमारे कुछ मारूजात जो हैं वो उन तक लेके जाती हैं, लेकिन ना कभी उनका पहले सियासी अगर वो सियासी, देखिए बड़ा क्लियर है, मैं आपको बताऊं, अगर तो ये काम होना होता तो खान साहब गौहर साहब को चेयरमैन ना बनाते, वो अपने बच्चों को चेयरमैन बनाते या फिर अपनी बहनों में से किसी को चेयरमैन बना देते। द फैक्ट नो कि उन्होंने ना अपने बच्चों में से किसी को चुना है, ना अपनी बहनों में से किसी को चुना है, ना बाकी रिश्तेदारों में से किसी को चुना है, बल्कि एक पार्टी के ऑर्डिनरी मेंबर को चेयरमैन बनाया है। तो वो इस चीज की गमाजी करता है कि वो इस किस्म का लीडर नहीं है, वो ये नहीं करेगा। और ना ही अलीमा बीबी जो है वो पॉलिटिकल एम्बिशंस रखती हैं पार्टी के अंदर। हाँ, आउट ऑफ कंसर्न फॉर अ ब्रदर एंड हिज लाइफ बेसिकली, यस वो एक रोल है उनका, और वो पैगाम रसानी जो है वो बहुत हमें पता है कि वो लेके जाते हैं। जब ये कहा जाता है कि अलीमा खान साहिबा की हिदायत के मुताबिक यूं किया जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस आगे कन्वे कर रही हैं। देखिए, हिदायत सिर्फ एक शख्स की है और उसका नाम है इमरान खान। हिदायत पार्टी सारी उन्हीं की हिदायत के ऊपर चल रही है, बाकी कम्युनिकेट करते हैं, जैसा कि आपने खुद फरमाया। अलीमा बीबी जो है वो हमारे मारूजात, जैसा कि मैंने कहा है पहले भी, लेके जाती हैं खान साहब तक, और उनके जो अहकामात है वो हम तक लेके आती हैं। तो ये वो रोल अदा कर रही हैं और हम उनको बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये अमेरिकन एम्बेसडर वाला मामला जो उस डोनाल्ड लू वाली हियरिंग के अंदर ब्रैड शर्मन ने कहा था कि अमेरिकन एम्बेसडर शुड गो एंड मीट इमरान खान सो दैट ही लिव्स टू टेल द टेल ऑफ सारा कुछ मामला, उसमें हुकूमत का तो जवाब आ गया कि कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। आपकी पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? अगर
जस्ट इन केस अमेरिकन मिशन जो पाकिस्तान में है वो इंटरेस्ट जाहिर करते हैं इसके बाद कि यस वी वांट टू मीट इमरान खान, तो इमरान खान साहब मिलना चाहते हैं उनसे? देखिए, हम वो अगर सबसे पहले तो बॉल उनके कोर्ट में है ना कि वो बताएं हमें कि जी हम मिलना चाहते हैं। जब वो इस किस्म की किसी ख्वाहिश का इजहार करेंगे तो फिर हम खान साहब से डिस्कस करेंगे। मेरा ख्याल है कि उस जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ जी, अभी तक बिल्कुल इस बारे में गुफ्तगू ही नहीं हुई कल कोर कमेटी की मीटिंग में भी? नहीं, कोर कमेटी ने क्यों गुफ्तगू करनी है? हमारे पास कोई ऐसी रिक्वेस्ट ही नहीं है। आई नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं आई। ठीक, तो आएगी, रिक्वेस्ट आएगी। नहीं, मैं तो हाइपोथेटिकली कह रहा था ना, हाइपोथेटिकली अगर वो कहें तो। नहीं, हाइपोथेटिकल डिस्कशन नहीं हुई है जी। ठीक, बिल्कुल ठीक।